हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, माना कि हम बैलगाड़ी युग से आधुनिक युग में आ गए हैं, रफ्तार की ज़िंदगी जी रहे हैं, मॉडर्न बन गए हैं, आधुनिक बन गए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या अभी आपने सोचा है कि हम आधुनिक बनने के साथ साथ कितने स्ट्रेस में, टेंशन में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में जी रहे हैं? क्या हाल हो रहा है आजकल हमारा, कैसे उलझे हुए हैं हम सुबह से रात तक। तो ठीक है, ये तो चल रहा है, बट लेकिन ये जो हमारी दौड़ है, कहीं हमें महंगी ना पड़ जाए। क्योंकि हमें हमारा जो माइंड सेट है ना, रफ्तार से दौड़ रहा है। वो हर चीज़ की इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है कि इंस्टेंट हर चीज़, मतलब उसी समय सोचो उसी समय मिल जाए। मतलब पेशेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची आजकल। इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट मतलब रेडी, एवरीथिंग शुड बी रेडी। तो इंस्टेंट मैगी, मतलब वो चीज़ें खानी है, वो सब कुछ चाहिए जो जल्दी से जल्दी हो जाए। और खाना भी जल्दी जल्दी है, खाने को खाना भी नहीं समझना, जिस खाने से शरीर चलना है उसके लिए भी जल्दी है। मतलब कहीं भी, मतलब आराम नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे अगर हम इंस्टेंट सब कुछ कहेंगे कि जल्दी जल्दी हो जाए, तो लाइफ ऐसे नहीं चलती है। आज जो लाइफ में चेंज आ रहा है, जो इतने लोग डिप्रेस हो रहे हैं, जो इतने मतलब मज़ा नहीं ले रहे लाइफ का, कहते हैं कि ऐसे ही है लाइफ, सुबह से शाम तक भागते ही जा रहे हैं। जो इकट्ठा किया है उसको भी नहीं वो भोग पा रहे, किसी के लिए टाइम नहीं है उनके पास, किसी के साथ जी नहीं रहे हैं। तो ऐसे में सोचने की ज़रूरत है कि इतनी जो है शॉर्ट टर्म जो प्रोग्राम चल रहे हैं, इंस्टेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या ये लॉन्ग रन में हमें कामयाबी देंगे? क्या हमें ऐसा तो नहीं महसूस होगा कि अभी तो हम ध्यान नहीं दे रहे इस बात पर, और इन द लॉन्ग रन हमें लगे कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया? दोस्तों, वैसे तो आपने कई पॉलिसीज कराई हुई हैं, तो आपको पता ही है कि जो शॉर्ट टर्म जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, उसमें जो प्रॉफिट कम होता है और ज़्यादा प्रॉफिट्स लेने होते हैं, तो आप क्या करते हो, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को फॉलो करते हो, कि क्योंकि लंबे समय तक वो आप उसकी किस्तें चुकाते हो, उस पर ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है आपको। तो आपको ये समझ आता है ना, कि जो लाइफ की रफ्तार है ना, जब उसको तरीके से लॉन्ग वे चला जाए तो उसके रिजल्ट्स ज़्यादा मिलते हैं। तो दोस्तों, फिर जीवन में हम ऐसे क्यों करते हैं? हर चीज़ हमें जल्दी जल्दी चाहिए। हम ये भी भूल जाते हैं कि जैसे हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। कोई भी बीज है, कोई भी सब्जी है, कुछ भी है, उसके फलने फूलने का एक समय होता है ना, एक सीजन होता है। क्योंकि हर चीज़ जो है नेचर में कुछ इस तरह से डिज़ाइन है कि वो प्रॉपर टाइम लेती है। अगर आप चाहो कि जो 4 महीने में फल आने हैं, जो 6 महीने में आना, उसको मैं एक महीने में कर लूँ या 2 महीने में कर लूँ, तो ऐसा संभव नहीं होगा। और अगर आप बीज को ही फरोलते रहे कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, मैं इसको ज़्यादा पानी डाल दूँ, मैं इसको ज़्यादा खाद डाल दूँ, तो नतीजा क्या होगा दोस्तों? वो पेड़ ही उग नहीं पाएगा, वो ही मर जाएगा। तो लगभग हमारी स्थिति भी ऐसे हो रही है। हमें इतनी सारी इच्छाएं पाल रही हैं, हमें लाइफ का बेस ही भूल गया है कि हमारे बेसिक्स क्या हैं, हमारी नीड्स क्या हैं। हमें तो बस लग्जरीज, उसके पीछे पीछे भागना है, और इतनी दौड़ है, फिर कहते हैं हम तो बस, हमारा रोज सिर दर्द हो रहा है, हम रोज परेशान हैं। तो आजकल डॉक्टरों की भी मौज चल रही है ना, क्योंकि हम सोचते हैं कि वही वही इंस्टेंट प्रोग्राम है, कि कुछ होगा तो दवाई ले लेंगे, है ना। मुझे तो ऐसे कई बार लगता है कि अगर इंसान के बस में हो तो खाना भी उसकी जगह कोई और ही खा ले। तो ये हमारी हालत हो चुकी है। तो दोस्तों, सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा ठहरने की ज़रूरत है। इतना मत भागो, क्योंकि भागते भागते क्या है, आपको रास्ते में इतना कुछ चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि रास्ते में क्या क्या आया था। तो जिंदगी में भी अगर आप अंधे, वो कहते हैं ना, अंधी दौड़ में लग जाओगे, भागते ही रहोगे, ब्रेक नहीं लोगे, देखोगे नहीं, अवेयर नहीं होगे, तो आपको बाद में वहां जाके पता चलेगा कि सब कुछ रास्ते में ही था और मैंने तो देखा ही नहीं। तो फिर कैसा महसूस होगा? तो जिंदगी में जो आपको मिला है, आपको फुर्सत ही नहीं है उसे देखने की। चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे घर के मेंबर्स हैं, या कोई भी है, समाज है, बहुत सारा है, फ्रेंड सर्कल है, ये वो, मतलब बहुत कुछ है लाइफ में, है ना। तो लाइफ में वैसे भी बहुत कुछ है। ये नहीं है कि लाइफ सिर्फ सर्वाइवल तक नहीं है, कि कमाया खाया और छुट्टी। नो, लाइफ तो इसके डायमेंशन इतने हाई है ना। और हमने कभी, जब हम दौड़ते ही रहेंगे इन चीज़ों के पीछे ही, तो हम दूसरे डायमेंशंस कहाँ देख पाएंगे, है ना। फिर हम कहेंगे हमारे पास ये है नहीं, लेकिन हमने वहाँ जाने की कोशिश नहीं करी।
उस धरती पे हमने बीज ही नहीं डाले, वो धरती पे फल कैसे उगेंगे। तो जिधर आप भाग रहे हैं, ठीक है, एक बैलेंस बनाकर चलिए कि भागते भागते आप गिर ना जाए कहीं, और आपको ऐसा ना पछतावा ना हो कि मैंने ज़िंदगी के साथ क्या किया। तो ज़िंदगी में हमेशा प्रायोरिटीज बना के चलें कि कैसे है, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, है ना। तो उसके लिए टाइम फिक्स करिए, आराम से खाना खाइए, आराम से सब कुछ आराम से करिए, और जो आपको चाहते हैं उनसे बातचीत करिए, उनसे प्रेम करिए, है ना, उनको समय दीजिए। और ऐसे क्या है कि फिर तो चले ही जाना है ना। तो जितना भी समय जब तक जिसके साथ है तो क्यों ना अच्छे से बिताएं, है ना। बच्चे भी तरसते हैं टाइम के लिए, उनको भी टाइम चाहिए। तो उनके माँ बाप कहते थे हम तो बहुत बिजी है ना, तुम्हारी फीसें भरनी है, हम बहुत बिजी हैं, हम सारा पैसे नहीं कमाएंगे तो तुम्हें कारें कैसे मिलेंगी, तुम्हारे स्कूल कैसे फीसें भरेंगी। तो सभी माँ बाप इसी दौड़ में लगे हैं, घर में नौकर रख लिया, वो खाना बना लेंगे। तो वहाँ वो कहाँ है लाइफ जो गृहस्थी बसाई है माँ बाप बच्चों ने, उसको जीने का टाइम नहीं है किसी को। तो ऐसे लगता है कि वो धक्के से चल रही है। तो धक्का स्टार्ट, गाड़ी तो धक्का स्टार्ट ही होती है, जब उसको ढंग से आप जिएंगे तो तभी तो आनंद लेंगे उस चीज़ का। जिस चीज़ के साथ हम जुड़ते हैं, जिसको टाइम देते हैं, हमेशा वही ग्रो होती है। और जहाँ हम टाइम ही नहीं देते, जहाँ हमें टाइम ही नहीं है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का, एक दूसरे की कंपनी में रहने का, और पता ही नहीं किसी को क्या महसूस हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा, हम किसी को हर्ट कर रहे हैं या किसी को कोई हमारे लिए क्या सोच रहा है ना, हमें कुछ भी एहसास नहीं है। क्योंकि हमारा कोई एक ही मोटिव है कि हमने जाना है, हमने पैसे कमाने हैं, हमने वहां जाना है, हम बड़े मजबूर हैं, हमने अपने आप को इतना मजबूर बना लिया है, मजबूर तो क्या मजदूर बना लिया। मुझे तो ये कहना चाहिए कि हमें फुर्सत ही नहीं है कि हम आराम से रिलैक्स हो सके, आराम से खाना खा सकें, आराम से बच्चों से खेल सके, उनके साथ कोई बात कर सके। वो भी अधूरे हैं और हम भी अधूरे हैं। ऐसी दौड़ किस काम की है दोस्तों, जहाँ पर जो सब कुछ मिला है, जो वैल्यूएबल है, उसकी तो हमने वैल्यू ही नहीं डाल रहे। क्यों हमने वैल्यू डाली पैसे की, क्योंकि हमें लगता है पैसे से हर काम हो सकते हैं। दोस्तों कौन है, कोई मुझे बता दे, मैंने पैसे वाले ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके घर में खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है उनको, है ना। उन खुशियों के लिए उनको टाइम नहीं है, उन्होंने टाइम दिया ही नहीं। तो वो चलते चल उन्होंने सोचा कि पैसे से सब मिल जाएगा शायद। वो सोचते हैं कि बच्चों को जैसे खिलौने देते हैं ना, छोटे बच्चे खुश हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अगर बड़े हो गए तो इनको बड़े बड़े खिलौने देंगे, कारें दे देंगे, ड्राइवर दे देंगे, नौकर दे देंगे। तो जो उनको जो और चाहिए, उनकी जो इमोशनल जो उनकी नीड्स है, वो कौन पूरी करेगा, है ना। वो कौन करेगा? अगर उनको माँ बाप चाहिए, बहन भाई चाहिए, और रिश्तेदार चाहिए, या उनको टाइम चाहिए, तो वो कौन देगा? तो वो किसी को कोई फुर्सत नहीं है, इस बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। तो दोस्तों अगर शादी करनी है, गृहस्थी बिछानी है, तो उसको निभाना भी सीखो, उसकी वैल्यू करना भी सीखो, और उसमें जी कर भी देखो ना, कितना मजा आता है। हर समय टेंशन में जीना, बस फॉर्मेलिटीज पूरे करते जाना, एक दूसरे धक्का मुक्की से जीवन नहीं चलता। इंस्टेंट तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि हाँ हम बहुत कमा रहे हैं, ईगो भी सेटिस्फाइड हो रही होगी। अरे और भी तो एक कमाई है जिंदगी की, उस पर भी ध्यान दो, उस पर कितना कमा रहे हो आप, है ना। वो कहाँ तक चल रहा है आपका वो प्रोग्राम, क्या वो क्षण आपके पास है, क्या एक दूसरे को आप टाइम दे पा रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो, है ना। हाँ जी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, अगर ऐसे ही चलते जाओगे तो टाइम एक दिन ऐसा आएगा टाइम होगा ही नहीं, जब आप बात करना चाहोगे तो वो इंसान ही नहीं होगा। तो ये भी क्या जिंदगी है, जो हाथ में है तो उसको हम छोड़ते चले जाए, जो हाथ में नहीं है उसको पकड़ने की दौड़ में लगे हुए हैं। तो दोस्तों इतना भी मत दौड़ो कि मुझे वो कहानी याद आ जाती है कि 5 गज जमीन और 5 गज और 5 गज और। वो लड़का भागता रहा था कि सनसेट से पहले मेरे को ज्यादा से ज्यादा जगह मिल जाए, लेकिन वो भागते भागते ऐसा गिरा कि वहीं पर कहते हैं 5 गज जमीन ही उसको मिली, वहीं पर ढेर हो गया। तो ये सब कहानी किससे हम खूब सुनते हैं, और हम सोचते हैं ये तो बेकार की बातें हैं, हम इनको बातें ही समझ लेते हैं। ये जिंदगी की हकीकत है, और हकीकत को हकीकत मानकर चलेंगे तो शायद जागरूक होंगे ना, तो थोड़ा सा हम अपने लिए सोचेंगे कि हम थोड़ा सा कुछ बैलेंस बनाएं लाइफ में, कि कुछ लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें हैं उनको भी अपनाएं। तो इंस्टेंट और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज और शॉर्ट टर्म ये प्लेजर्स जो है ना, ये कोई उसमें क्या है, अभी आप कुछ करोगे अगले दिन फिर वही वही इच्छा फिर हो जाएगी। ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो परमानेंट सोल्यूशन के लिए तो हमें रियल लाइफ से जुड़ना पड़ता है। तो आर्टिफिशियल लाइफ से, ऊपर की लाइफ से जो वो काम नहीं चलता है ना। तो ये हम अपने आप को समझा लेते हैं कि हम बहुत वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अपने आप अपने अंदर भी झांक के देखो, कभी अपने से भी बात करके देखो कि ऊपर ऊपर से समझा रहे हो या अंदर से आपका कुछ ऐसा भी हो रहा है जो नहीं हो पा रहा, जो आपको करना चाहिए। आपका दिल आपकी गवाही तो देगा,
अगर आप उससे पूछोगे, अगर आपने पहले ही अपना माइंड सेट बना लिया कि नहीं जी लाइफ तो ऐसे ही है, ऐसे ही चलेगी, मैं तो ऐसे ही करूँगा, नहीं तो ये कैसे होगा, वो क्या आपने सुनना ही नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी फिर ऐसे ही चलेगी। ठीक है, तो फिर बाद में पछताना भी मत, क्योंकि आपने ऐसा ही चुनाव किया, आपने किसी की बात नहीं सुनी, आपने अपने दिल की बात भी नहीं सुनी। चलो किसी की तो मत सुनो, कभी अपने लिए समय निकाल के अपने साथ तो बैठो, अपने दिल से तो पूछो कि ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है और मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, और जो मैं कर रहा हूँ उसके नुकसान और फायदे क्या होंगे। सब जगह नुकसान फायदे आपको नजर आते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में भी झांक कर देखो कि मैं कितने नुकसान और फायदे कर रहा हूँ, अपने भी और दूसरों के भी साथ में। जो मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनको भी कितनी पीड़ा पहुंचा रहा हूँ, उनको भी कितने नुकसान कर रहा हूँ। और जब हम इतने जागरूक होके देखेंगे तो हम जरूर रुकेंगे, हम जरूर सोचेंगे, और हमारी चाल में जरूर ठहराव आएगा। और जब हम ठहरेंगे तो जो चीज़ें हमारे आसपास है ना, इतनी खूबसूरत चीज़ें जिनका तो आप मोल ही नहीं लगा सकते, जब आपको वो प्राप्त होगी ना तो आप जीवन में थैंक यू जरूर करोगे, आप ब्लेस्ड फील करोगे। तो ब्लेसिंग लेने के लिए, थैंक्स देने के लिए तो जीवन के साथ जुड़ना भी पड़ता है, रियल लाइफ जीनी भी पड़ती है। और जीवन जो है ना, देकर जितनी खुशी मिलती है आई थिंक लेकर नहीं मिलती। तो देने वालों से पूछो ना, जो देते हैं तो उनको कितना अच्छा लगता है। तो आप भी देने वाले बनो, कम से कम अपने परिवार को, है ना, अपने बच्चों को, अपने साथियों को, जिनको आपकी ज़रूरत है ना, जिस लेवल पे भी ज़रूरत है उनके साथ तो खड़े होना जरूर सीखो। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत खुशी होगी और एक सुकून भी मिलेगा कि मैंने अपनी लाइफ के साथ न्याय किया, और जो मेरे साथ जुड़े थे मैंने उनके साथ भी जस्टिस किया। तो दोस्तों, ये जागरूक होना हमारे लिए, सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और एक अच्छी ज़िंदगी जीना तो अच्छी बात है। आई थिंक हमें सभी एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत जरूर करनी देनी। और अच्छी ज़िंदगी का मतलब कि अपने लिए सोचना जरूर चाहिए, और जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए भी हमें जरूर सोचना चाहिए। एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और ये सहयोग बहुत ज़रूरी है ना, एक दूसरे के बिना हम बहुत अधूरे हैं। तो इस अधूरेपन को भरने के लिए हमें समय देना पड़ेगा, और अपना थोड़ा सा माइंड सेट अपना चेंज करना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटीज बनानी पड़ेगी, ताकि हमारी लाइफ जो है वो स्मूथली चल सके। हम आधुनिक होकर भी, लेकिन जो जो कहते हैं ना, वो हमारी रियल चीज़ें हैं ना, वो भी हमारे पास नहीं, ये ना हो कि वो कहीं खो जाए, है ना, वो हमारी बहुत अनमोल दौलत है, तो उसको संभालना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच।